नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज आप लोगों के बीच में मैं आरसीएम बिजनेस का न्यू मार्केटिंग प्लान रखने जा रहा हूं। तो अगला 10 मिनट आप लोग पूरे ध्यान से इस प्लान को देखिएगा और जब तक ये प्लान ख़त्म नहीं होता प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्लान देखते हैं। अभी हम आप लोगों से जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है आरसीएम। उसके आगे एक शब्द लिखा जाता है जिसे बोलते हैं बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम मतलब होता क्या है? आरसीएम मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं बाजार करने का या खरीदारी करने का नया या सही तरीका। चूँकि ये कंपनी अगर नया तरीका बता रही है तो कोई पुराना तरीका होगा। पुराने तरीके में क्या होता है? पुराने तरीके में देखिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद उस पैसे को खर्च करते हैं। जब हम खर्च करते हैं तो हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो एक नाम दे दिया जाता है कस्टमर। कस्टमर कोई भी सामान स्वयं नहीं उत्पादन करता है, वो मार्केट में जाता है, कहाँ जाता है? रिटेल शॉप पे जाता है। अब रिटेल शॉप कोई सामान खुद नहीं बनाता है, वो अपने से बड़े होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, वो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी जो प्रदेश स्तर पे होती है वो भी सामान नहीं बनाते, सामान को बनाता है मिल मैन्युफैक्चर कंपनी। सपोज़ कंपनी ने कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपये का तैयार किया। अब 10,000 रुपये का उसने तैयार तो कर दिया, लेकिन कस्टमर को 10,000 रुपये में वो सामान अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए बीच वाले पैसा लगा बैठे कुछ कमाएंगे। तो 10% सीएनएफ ने कमाया तो 1,000 रुपये कमा लिए। डीलर ने भी उस प्रोडक्ट पे 10% कमाया, होलसेलर ने भी 10% कमाया। रिटेल शॉप थोड़ा ज़्यादा 15% कमाता है तो ये 1,500 रुपये। अब यहाँ से जोड़ा जाए तो ये 4,500 रुपये और इसमें इंक्लूड हो गए। फिर भी कंपनी को सामान 14,500 में नहीं मिलता। उसके लिए कंपनी क्या करवाती है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रचार कराती है। प्रचार पे लागत का 50% यानी 10,000 का 50% 5,000 रुपये प्रचार पे खर्च होता है। ये पैसा भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब सामान हो गया 19,500 यानी लगभग दुगनी दाम में। सामान बना 10,000 का, मिला लगभग 20,000 का। तो पहला चीज़ इस बाज़ार में कस्टमर को सामान जो मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। दूसरा चीज़, यहाँ पे कंपनी अगर 10,000 प्रोडक्ट बनाती है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो प्रोडक्ट 15,000। ये कोई जादू नहीं होता। इन लोगों का जो बीच के लोग हैं इनका 10% 15% में पेट नहीं भरता तो ये लोग क्या करते हैं? डुप्लीकेसी करते हैं। यानी दूसरा चीज़ आपको सामान नकली मिलता है। तीसरा, इस रिटेल शॉप से आपने खरीदारी करी, पिताजी ने करी, दादाजी ने करी, कल को आपके बच्चे भी करेंगे। क्या खरीदारी करने से कोई इनकम आती है? नहीं। यानी आय जो यहाँ पे है वो शून्य है। चौथी चीज़, इस बाज़ार में कोई सिक्योरिटी जैसा सम्मान भी यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बाजार। इस बाजार व्यवस्था को देखते हुए आज से लगभग 70 साल के ऊपर 1959 में कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने इस बाजार व्यवस्था पर शोध किया, अध्ययन किया। इसे 3 भागों में बांट दिया। पहले नंबर पे कस्टमर को रखा, सेकंड पे कंपनी को रखा, बीच वालों को तीसरे नंबर पे रखा। कस्टमर को ही पहले नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि मेहनत करके पैसे को अर्न करता है, मार्केट में खर्च करता है। जैसे ही कस्टमर ने मार्केट में खर्च किया तो उसको क्या मिला? महंगा मिला, नकली मिला, इनकम नहीं, सुरक्षा नहीं, कुल मिला के 0। दूसरे नंबर पे कंपनी जो है इस 10,000 में उसका 20% प्रॉफिट शामिल है, यानी उसको जो पहले मिल रहा था वही मिलेगा। लेकिन ये तीसरे नंबर के लोग जो हैं ये 1,000 रुपये तो कमाते हैं 10%, लेकिन उसके बाद जो ये डुप्लीकेसी करते हैं उसका पूरा का पूरा इनकम यही कमाते हैं। ये तीसरे नंबर पे होने के बावजूद ये हो जाते हैं पहले नंबर पे। अगर 1 मिनट के लिए बीच वालों को यहाँ से हटा दिया जाए और डायरेक्ट कंपनी को कस्टमर से जोड़ दिया जाए तो क्या मार्केट नहीं चल सकता है? चल सकता है। विदेशों में इसको बोला जाता है DSM या MLM, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि फॉरेन में 70 सालों से चल रहा है। हिंदुस्तान में इसका नाम रखा गया RCM, जो कि 21 सालों से हमारे देश में चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि RCM कहाँ की कंपनी है? तो RCM भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। RCM का नाम है मेसर्स फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। RCM एक ब्रांड है, ठीक है। कंपनी के फाउंडर हैं आदरणीय TC छाबड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जुड़े कैसे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या मिलते हैं? तो कंपनी में जब आप जुड़ते हैं तो कंपनी आपसे पूछती है कि आप कौन हैं, तो उसको बताने के लिए आपको अपना एक ID प्रूफ देना है। उसके बाद कंपनी पूछती है आप कहाँ रहते हो, उसके लिए आपने एड्रेस प्रूफ देना है। इन दोनों के लिए अगर आप अपना आधार कार्ड देते हैं तो ID एड्रेस कंप्लीट हो जाए। सेकंड, कंपनी कहती है भाई साहब जो आप मेरे यहाँ से ख़रीदारी करोगे उसका जो कमीशन बनेगा वो आपके मैं कौन से अकाउंट में डालूंगा, उसके लिए अपना एक अकाउंट नंबर देना है। तीसरा चीज़ कंपनी कहती है कल को आप नहीं रहते हो तो आपका बिजनेस किसको ट्रांसफ़र करें उसके लिए आपको
नॉमिनी देना है। इतना चीज़ देने से आप कस्टमर से यहाँ पे बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। इस रेफरेंस नंबर को एक्टिव कराने के लिए मिनिमम 1000 BV की खरीदारी करनी पड़ती है। 1000 BV इन द सेंस 2000 रुपये का सामान परचेज़ करना पड़ता है फर्स्ट टाइम। अच्छा, जब आप परचेज़ करते हो तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट मिलता है आपको MRP पर 10% से 25% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है। यानी जब आप 1000 BV की खरीदारी करते हैं तो 2000 रुपये की खरीदारी करते हैं तो 10 से 25%, यानी कि यहाँ पे 2000 की जगह पे आपको सामान मिलेगा। अगर 10 से 25 15% ही माने तो इसका 2000 का 15% जो है ये 300 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी सामान टोटल कितने का मिलेगा आपको? 2300 रुपये का। दूसरा, जब आप यहाँ से खरीदारी करते हैं तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम जो जनरेट होता है इस पे कंपनी आपको 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस देती है। यानी मिनिमम अगर आपको 10% भी देती है तो 100 रुपये आपके ट्रांसफ़र होते हैं। अब 2300 300 इधर फ़ायदा हो गया, 100 रुपये इधर फ़ायदा होगा, टोटल बेनिफिट हुआ 400 रुपये का। अब RCM से जुड़ने का फ़ायदा क्या हुआ? ट्रेडिशनल वर्सेस RCM। पहला, यहाँ पे सामान महंगा मिल रहा था लेकिन यहाँ पे 19,500 का सामान मिलेगा 14,500 का। क्यों? कंपनी करिए, हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो पहला चीज़ सामान हो गया सस्ता। दूसरा, यहाँ पे कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा था, बीच वाले नकली कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 10,000 प्रोडक्ट यहाँ बना और यहाँ पे 10,000 पहुँचेगा। क्यों? यहाँ पे पहली चीज़ पक्की बिल मिलती है और डायरेक्ट कंपनी टू डायरेक्ट सेलर, यानी 100% जो सामान मिलेगा आपको वो शुद्ध मिलेगा। तीसरा, यहाँ आय 0 है लेकिन यहाँ पे कंपनी ये 14,500 रुपये पूरा उठता है और RCM कंपनी के पास आ जाता है। कंपनी क्या करवाती है? अपना 10,000 रुपये रख लेती है, क्योंकि 10,000 में उसका प्रॉफिट और लागत शामिल है। जो 4,500 बच रहा है यानी 45%, इसी 45% का कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बनाती है, वो भी प्रॉफिट का। चौथा चीज़, कंपनी आपको नॉमिनी के आधार पर सुरक्षा देती है। अब सवाल ये उठता है, मार्केट में महंगा है, RCM में सस्ता है, मार्केट में नकली, RCM में शुद्ध है, मार्केट में इनकम 0, RCM में 45% मिलता है, मार्केट में सुरक्षा 0, RCM में सुरक्षा मिलती है। ये इस बिजनेस में जुड़ने का फ़ायदा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इस बिजनेस में RCM में एक शब्द आता है, वो है बिजनेस। यहाँ पे 3 प्रकार की इनकम, 3 प्रकार का फ़ायदा मिलता है। पहला मिलता है आपको 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस। दूसरा मिलता है 8% रॉयल्टी बोनस और तीसरा मिलता है 5% टेक्निकल बोनस। अब टोटल ये कंपनी आपको 45% व्यवसा बांटती है। अब सवाल ये होता है कि ये 45% हम ले कैसे? तो अगर आप इसमें बिजनेस के तरीके से करते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसे बनता है? सपोज आप वाकई सीरियस हैं, आपको सीखना पड़ेगा। आपने 1 साल का एक टारगेट बनाया, आप यहाँ पे हैं एक व्यक्ति, आपने पर डे 2 लोगों को इस बिजनेस के बारे में चर्चा करनी है, तो आप महीने में कितने लोगों से चर्चा करेंगे? 2 लोगों से चर्चा किए तो महीने में 30 दिन होते हैं, आपने 7 लोगों से चर्चा की। मेरा ऐसा मानना है कि इन 7 में से अगर आप बहुत भी बुरी तरह बताते हैं, नहीं भी बताना आता है, अपने अपलाइन का सपोर्ट लेते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 10% यानी 6 लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे। इन 6 में से आपने एक को अपने जैसा बनाना है, अपने अपलाइन की मदद लेके। आपने 1 लोगों को अपने जैसा बना दिया, ये था आपका फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ में आपके साथ हो गए 2 लोग, आप और 1 और 2 लोग। इन 2 लोगों ने 2 लोगों से चर्चा की तो टोटल 4 लोगों से चर्चा की। इन 4 लोगों ने 30 दिन चर्चा की, बराबर 120 लोगों से चर्चा हुई। 120 में से मेरा ऐसा मानना है अगर 10% भी लोग आए तो 12 लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब आप दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 लोगों को डुप्लीकेट किया तो टोटल आप लोगों की संख्या हो गई 2 और 2 4। अब 2 लोग तो पहले से आप लोग थे, 2 लोग और आ गए, 4 लोग हो गए। इन 4 लोगों ने 2 प्लान शो किया डेली, तो टोटल 8 प्लान हुए और 30 दिनों तक शो किया, तो यहाँ पे हो गए 240 प्लान। 240 प्लान में अगर 10% लोग 24 लोग भी आए और इन 24 में से 4 लोगों ने मिलकर 4 लोगों को डुप्लीकेट किया। अब आपके पास कितने लोग हो गए? चौथे महीने में, ये 3rd मंथ था, 4th मंथ में आपके साथ हो गए 4, आप पहले से थे, 4 और आ गए, बराबर 8 लोग आ गए। 8 लोगों ने 2 लोगों को प्लान शो किया, यानी 16 प्लान शो किया डेली। इन 16 प्लान पे एक महीने में 480 प्लान शो हो रहा है।
480 प्लान में से मेरा ऐसा मानना है अगर 10% लोग भी, ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, फिर भी 48 लोग ज्वाइन करते हैं। अब 8 लोगों ने मिलके एक महीने में 8 लोगों को डुप्लीकेट किया, पर व्यक्ति एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करना है चौथे मंथ में। अब फिफ्थ मंथ 5वां महीने में आप पहले से 8 लोग थे, 8 लोग और आ गए, बराबर 16 लोग हो गए। इन 16 लोगों ने 2 प्लान दिखाए यानी 32 प्लान दिखाए, 30 दिन लगातार दिखाए, 960 प्लान दिखाए। 960 में से अगर 96 ज्वाइनिंग निकल के आती है और इसमें से 16 लोगों ने सिर्फ 16 लोगों को डुप्लीकेट किया, तो टोटल हो जाएंगे 32 लोग छठे मंथ में, 6th मंथ में। अब 32 लोग पहले से थे, 32 लोग हो गए। 32 लोगों ने 2 प्लान दिखाए, बराबर 64 प्लान इंटू 30 दिन दिखाए, बराबर 1920 प्लान। 1920 में से 192 लोग ज्वाइन करते, जिसका अगर 10% भी निकाले तो यहाँ पे 32 लोगों में 32 लोगों को डुप्लीकेट किया, यानी 64 लोग आपके अब डुप्लीकेट हैं। इन 64 लोगों ने 5000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग करी, तो आपका जो बिजनेस जाएगा वो 3,20,000 जाएगा। बाकी टोटल आपकी जो टीम की संख्या है वो एक आप थे, 6 1 7 12 7 19, ऐसे नहीं जोड़ते, 2 6 2 8 8 16 4 20 2 22 22 6 28 29 के 9, उसके बाद आ जाता है 9 2 11 11 9 20 4 24 2 26 1 27 27 के साथ हासिल 2 1 और 2 3 379 लोग, जिसमें से 64 लोग से 5000 बीवी 3,20,000 और 300 लोग बचे। अगर इसका 50% 1000 बीवी से लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो यहाँ पे लगभग 3 लाख का बिजनेस निकल के आएगा। अगर टोटल करें तो 6,20,000 का बिजनेस होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे रॉयल्टी जो होती है वो रॉयल्टी यहाँ पे 3,50,000 और 2,60,000, 6,10,000 पे आपकी पिन होती है प्लेटिनम की, जहाँ पे आपकी इनकम होती है 30,000 रुपये की। यानी एक यहाँ पे 30,000 रुपये महीने की इनकम कितने महीने में हो रही है? 6 महीने में। मेरा ऐसा मानना है कि 6 महीने का अगर हम ग्रेस ले लें, यानी 1 साल में एक व्यक्ति अगर चाहे तो 30,000 रुपये की इनकम ले सकता है। ये इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है। इसके आगे हम आप लोगों से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी पे बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।